उत्तराखंड के रुद्रपुर में कोटा की पहली फ्रेंचाइजी मोशन कोटा का आज सेमिनार हुआ, जिसमें कोटा से अमित वर्मा जी बच्चों को मोटिवेट करने पहुंचे और रुद्रपुर जैसे छोटे शहर में कोटा जैसी उपलब्धि लाकर लोगों को बड़ी राहत दी। आपको बता दें कि बिलासपुर के नवाबगंज के बाबा अनूप सिंह हमेशा से धार्मिक और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका काफ़ी योगदान रहा है। मीरी पीरी खालसा स्कूल भी बाबा अनूप सिंह जी की ही देन है। अब बाबा अनूप सिंह ने उत्तराखंड में पहला मोशन कोटा इंस्टीट्यूट लाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, क्योंकि पहले लोग अपने बच्चों को कोटा भेजते थे, लेकिन अब आपके शहर रुद्रपुर में ही कोटा जैसी पढ़ाई मिल सकेगी और रुद्रपुर में ही लोग नीट और जेईई की तैयारी कर सकेंगे। और जो बच्चे यहाँ से कोटा जाने में असमर्थ हैं, उनको डॉक्टर और इंजीनियर बनाया जा सके। प्रोग्राम में बहुत सारे गणमान्य लोगों ने आकर अपना कीमती समय दिया और बच्चों का मनोबल बढ़ाया और मंच पर आकर अपने विचार रखे। प्रोग्राम के समापन पर मुख्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर मंच पर सम्मानित किया गया। आज़ाद भारत टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। सर एक्चुअली क्या है, कंपटीशन का साइज तो बड़ा है और हम लोग क्या करते हैं, प्रिपरेशन लेट स्टार्ट करते हैं और फिर थोड़ा सा क्या है, घर से बाहर जाने वाला भी एक फैक्टर रहता है। तो अगर बच्चा अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट करे और जो उसका स्कूल के साथ ही जो कोचिंग वाला गैप है, अगर ये इसको आप फिल कर दें तो सिलेक्शन जो है बहुत आसानी से हो जाता है। वो नंबर 22 लाख देखने में लगता है, लेकिन एक्चुअली वो कंपटीशन डिफरेंट है, डिफिकल्ट नहीं है। तो अगर हम इस चीज़ को समझें कि वो बेसिकली डिफरेंट क्यों है, तो ये सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाता है। कोटा का जो फ्लेवर है वो रुद्रपुर में मैं नाम लेना चाहता हूँ बाबा अनूप सिंह जी वीर जी का, जिन्होंने प्रयास किया इस भगीरथी गंगा को वो यहाँ पर लेकर के आए। और आज हमारे साथ जो पूरे समाज के लोग, सिख समाज के लोग और पूरा एजुकेशन का जो यहाँ पे काम हो रहा है, वो मुझे लगता है शायद हर घर में डॉक्टर और हर घर में इंजीनियर को ला करके रहेगा। क्योंकि हमारे वहाँ पे जो कोटा के अंदर बैच से बैच सेलेक्ट होने की परिपाटी है, वो भी कुछ समय में आपको यहाँ देखने के लिए। एक्चुअली बच्चे का एवरेज होना या उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना, इस बात का कोई क्राइटेरिया होता नहीं जी। ये हमें ऐसा लगता है, जिस समय बच्चे का मन पढ़ाई में लग जाए, जिस समय उसको चीज़ें अच्छी लगने लगे, सबसे बड़ी चीज़ होती है उसका इंटरेस्ट। अगर बच्चे को सही समय पे सही डायग्नोज हो जाए कि भाई इसको ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, जैसे ऑटो के 3 टायर में हवा किस में कम है, अगर उसमें हवा भर जाए तो ऑटो बढ़िया दौड़ता है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप उस कोटा सिस्टम को समझते हैं, जहाँ पे हम लोग बीमारी का नहीं, बीमार का इलाज करते हैं, जहाँ पे हम लोग बेसिकली बच्चे की साइकोलॉजी को ट्रीट करते हैं, उसके साथ जो एजुकेटर्स हैं उनका एक्सपीरियंस, और सबसे बड़ी बात जो हमारा स्टडी मटेरियल है उसकी क्वालिटी, वो क्या करता है, एक ऑर्डिनरी बच्चे को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रैक पे ले आता है। मेरा मानना यह है सर कि सिस्टम से जुड़िए, सिस्टम में जैसे बच्चा सेट होता है तो साइकिल में सेट होकर के वो आगे बढ़ जाता है। तो कोई जी सर, उत्तराखंड का पहला कोचिंग सेंटर है मोशन। जी सर। रुद्रपुर ही क्यों चुना? रुद्रपुर ही क्यों चुना? ये सवाल तो आपका बढ़िया है। ये तो जी जो है वो भगीरथ जाने जो गंगा को यहाँ पे लेके आए हैं। कौन लेकर आया? जी ये बाबा अनूप सिंह, ये ऐसा जी, मीरी पीरी खालसा अकेडमी नवाबगंज गुरुद्वारा है नवाबगंज, उसके जो जत्थेदार हैं वो बाबा अनूप सिंह है। वो खुद एमए हैं पंजाबी यूनिवर्सिटी से और रिलीजियस एज वेल एज वर्ल्ड एजुकेशन दोनों में काफ़ी माहिर हैं। तो उनका आइडिया था कि धर्म के साथ, धर्म का काम है कि आपको अपने पाँव पे खड़ा करना, चाहे आप शारीरिक तौर पर हैं, चाहे मानसिक तौर पर है, चाहे आर्थिक तौर, सामाजिक तौर पर है, एक कोहेरेंट जिसको हम मिला के बोलते हैं। तो उनके आइडिया थे, वो 4 एजुकेशन स्कूल गांव में जगह जगह 4-5 ईयर बच्चे हैं चला रहे हैं। स्पोर्ट्स में जो जितने अवार्ड उत्तराखंड के आते हैं उसमें तकरीबन 70-80% हमारे स्कूल आते हैं। तो यही था कि 12th के बाद एक गैप हो जाता है, बच्चों को पता नहीं चलता एग्जाम देने के बाद कि हमने क्या करना है। तो उस स्टेप में हमने शुरू किया था कि ऐसी ऐसी संस्थाएं यहाँ लाएं। एक संस्था कोशिश करेंगे और भी कंपनी की संस्थाएं आएँ। तो उस स्टेप में हमने ये पैसा सारा जो है हमारे उस संस्था से इसमें लगा है। और हमारे ही स्कूल के बच्चे थे गुरजंट सिंह, जिन्होंने हमारे स्कूल से पढ़ के और दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी एमएससी की थी और दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे थे। तो हमारे बस का ये नहीं था, तो हम उनको वहाँ से छुड़वा के लाए थे। उन्होंने पता नहीं अमित सर के पाँव पकड़े हैं, जाके क्या किया है वो लाए हैं यहाँ। देखिए, पहली बात तो हम सब इलाके को उनका थैंक्स करना चाहिए कि उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रयास किया है
और उस प्रयास में तमाम लोग उनके साथ चल रहे हैं। क्योंकि हम इंडस्ट्रियल हब तो बन गए रुद्रपुर, लेकिन इंडस्ट्रियल हब के साथ हमें एजुकेशन के लिए हम स्किल्ड नहीं थे। जब 2004 में इंडस्ट्री आई तो हम 10th पास थे, हम 12th पास थे या ग्रेजुएट थे, लेकिन इंडस्ट्री के लिए स्किल्ड मैन पावर भी जरूरी कंपलसरी है। तो इंडस्ट्री तो ले आए, जो चीज़ गवर्नमेंट को करनी चाहिए थी वो आज सामाजिक संस्थाएं कर रही हैं या अन्य लोग कर रहे हैं, वीर जी जैसे लोग जो चीज़ गवर्नमेंट को यहाँ स्टैब्लिश करनी चाहिए थी। आज एजुकेशन के लिए हमें कोटा क्यों ज़्यादा पड़ रहा है? आज एजुकेशन की दिल्ली क्यों बच्चों को, आज हमारे यहाँ से पास आउट बच्चे लगभग 90% दिल्ली में स्टडी या दिल्ली में कोचिंग कर रहे हैं। हमारे यहाँ से मैक्सिमम बच्चे कोटा जा रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट की भी लायबिलिटी बनती थी, लेकिन गवर्नमेंट अगर लायबिलिटी नहीं निभा रही है तो तमाम फिर ऐसी संस्थाओं को आगे आना पड़ा, जिसमें से एक मोशन है जिसने प्रयास किया कि क्यों कोटा, क्या कोटा के अंदर कोई मशीन नहीं है कि जो बच्चे के अंदर फिट की जाती है? एक एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट जो है रुद्रपुर में डेवलप क्यों नहीं हो सकता? जब हम इंडस्ट्रियल हब एस्टेब्लिश कर सकते हैं तो ये एनवायरनमेंट भी हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसमें एक पहल की है मोशन को लाकर, और हम मानते हैं कि ये एक बेहतर प्रयास है। बच्चों को यहाँ एक अच्छी एनवायरनमेंट भी मिलना चाहिए। इस एनवायरनमेंट के लिए गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट, के रात को बच्चे आ सके, बच्चों को कहीं डर ना हो, भय ना हो। इस सब चीज़ों से जो एनवायरनमेंट देगी वो गवर्नमेंट देगी, वो संस्था या हम ऑर्गेनाइजेशन नहीं दे सकती। हम तो बच्चे को एक अच्छा सिलेबस दे सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की भी लायबिलिटी बनती है। तो हम कहना चाहते हैं कि रुद्रपुर एक बड़ा सेंटर है और रुद्रपुर के बच्चों को देहरादून, दिल्ली या कोटा ना जाकर यही चीज़ें यहाँ अगर स्टैब्लिश हो जाएं तो हमारे यहाँ से बच्चे जो है वो एक अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर और तमाम जो अलग अलग फील्ड के अंदर जा सकते हैं। उसी का जो शुरुआत मोशन ने की है और अमित जी आज हमारे पास पहुँचे हैं, तो हम इस मोशन के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं इनका भी थैंक्स करते हैं, पूरे इंस्टीट्यूट का, जो हमारे गुरुजंट जी हैं, बाबा जी अनूप सिंह जी हैं, और तमाम और जो संस्थाएं हैं बड़ी बड़ी, उन संस्थाओं और जो एजुकेशन स्टडी हमारी हमारे स्कूल हैं बहुत सारे बड़े बड़े, आज भले जो है एजुकेशन की जो संस्थाएं हैं वो एक कमर्शियल हो चुकी हैं, लेकिन कमर्शियल के साथ साथ इसको एक सेवा और ज़रूरत नीड भी हमारे बच्चों के लिए है कि बच्चों को हम कैसे अच्छी शिक्षा दे सकें। और जो है हम जरूरी नहीं उसे कमर्शियल स्टडी ही देनी है, बच्चे को अच्छा भी बनाना है। तो ये प्रयास भी हमारी सारी संस्थाओं के होने चाहिए। इसको लेकर आज हमें बुलाया गया, सारे लोग यहाँ पहुँचे हैं और लगातार आने वाले वर्षों के अंदर और बेहतर किया जाए। जब दिल्ली जैसे शहर में 10 साल हम कोचिंग करा रहे थे, वहाँ पे पेरेंट्स बहुत अवेयर थे, तो शुरुआती तौर पे हमें भी लगा कि रुद्रपुर जैसी जगह में ये अवेयरनेस हम फैला पाएंगे या नहीं, उसमें समय लगा। लेकिन अब पेरेंट्स धीरे धीरे बहुत अवेयर हो रहे हैं। अब पहले शुरुआती तौर पे हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत बच्चियों को 50% स्कॉलरशिप पहले साल आते ही दी। इस बार भी लगभग सिख बच्चों के लिए, क्योंकि बाबा अनूप सिंह जी ने शुरू किया है, सिख बच्चों को भारी डिस्काउंट और स्कॉलरशिप्स भी प्लान्ड हैं, वो भी हम आपके साथ आने वाले समय में बताएंगे। उसके बाद क्या रिजल्ट रहा 2 साल में, पहले ही साल आप मानिए बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में 400 बच्चों की क्लास में से कितना सिलेक्शन सर बता ही रहे थे, 10 बच्चे या 15 बच्चे, इतना ही सिलेक्शन रेशियो रहता है। लेकिन हम सौभाग्यशाली रहे, मेहनत कर पाए उतनी। सर आप यकीन करिए 18 बच्चों की क्लास में 10 बच्चे जेई मेंस में हमारे क्वालिफाई हुए। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा रिजल्ट हमने पहले साल दिया। इसके साथ साथ 3 बच्चे MBBS में सेलेक्ट कराए, जिसमें एक बच्ची यहाँ की 12वीं क्लास पढ़ने वाली बच्ची, जो कभी भी मुझे नहीं लगता अगर यहाँ रुद्रपुर में रह के वो बच्ची का सिलेक्शन होता, आज वो प्रयागराज में ML MNC में MBBS की पढ़ाई कर रही है। ऐसे GMC हल्द्वानी में, GMC अल्मोड़ा में, सारे ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में आने वाले समय में बच्चे और बढ़ रहे हैं और अच्छे रिजल्ट की अपेक्षा भी हम कर रहे हैं। टीम निरंतर प्रयास कर रही है। सबसे बड़ी बात जो कोटा शहर, जो रुद्रपुर शहर के लिए हुई, कोचिंग संस्थान यहाँ पहले भी बनाए गए, प्रयास किए गए, लेकिन जो टीचर्स थे वो यहाँ पे लोकली नहीं मिल पा रहे थे। जो इस कोचिंग में अलग है कि जो टीचर भी हैं वो भी हमें कोटा शहर से, बड़े बड़े शहरों से, जब हम बाहर के लोग बहुत बड़ी सैलरीज दे के लाए, तो उनकी मेहनत की वजह से इस एरिया में बच्चे इंजीनियर भी बन रहे हैं, डॉक्टर भी बन रहे हैं,
और ऐसे ऐसे बच्चे, मैं आपको एक पिछली बार की एक बात बताता हूँ। एक सिख बच्ची ने पढ़ाई छोड़ दी थी और उस बच्ची को 100% स्कॉलरशिप पर भी, सिख क्या हर एक कम्युनिटी के बच्चों को, कुछ बच्चों को जो वाकई ही में ज़रूरतमंद है, हमने 100% स्कॉलरशिप पर भी पढ़ाया है और वो बच्चे अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में हैं। आज सुबह जो हमारा सेमिनार था, 5 बच्चों को आज सुबह हम जो ज़रूरतमंद थे 100% स्कॉलरशिप हमने दी है। तो जो भी बच्चा, इवन आज हमारे स्कूलों से प्रिंसिपल आए थे, हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उनको भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि सारे स्कूल्स में जो बच्चा 10th का टॉपर और 12th का टॉपर रहेगा, उस बच्चे की 100% स्कॉलरशिप मोशन एजुकेशन रुद्रपुर देने वाला है। तो आप स्कॉलरशिप की पढ़ाई की तो ये प्रॉपर है कि आप फीस की चिंता ना करें। अगर बच्चा करना चाहता है इस इलाके का, उसके अंदर हिम्मत है, उसके अंदर भरोसा है, उसके अंदर डेडिकेशन है, उसके अंदर डिसिप्लिन है, तो एक प्लेटफॉर्म बाबा अनूप सिंह वीर जी और मीरी पीरी खालसा एकेडमी ने तैयार कर दिया है, जो बच्चों को निरंतर आगे डॉक्टर, इंजीनियर और आने वाले समय में लॉयर, जज, IAS अधिकारी तक बनाएगी। धन्यवाद। मैं तो चाहूँगा कि उनका जो ये उपराला है बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो हर बच्चा कोटा नहीं पहुँच सकता। और जो भाई साहब ने कहा कि रुद्रपुर में ही क्यों कोचिंग सेंटर खोला गया, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन के लिए साथ में हमारे यहाँ पंतनगर यूनिवर्सिटी है, बाकी हमारे यहाँ बहुत अच्छे कॉलेज हैं। मैं भी गुरु नानक देव जो हमारा कॉलेज है, हमारे यहाँ भी 5000 बच्चे हैं, मैं भी उस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। जो बात भाई साहब ने कही, जैसे कर्नल गुरदेव सिंह है, इन्होंने भी अभी बोला कि 6 में जाकर मेरा भी कुछ चेंज हो गया। बच्चों को पता ही नहीं है। हम लोग भी अपने स्कूलों में सेमिनार करवा रहे हैं, इस कोचिंग सेंटर के लिए बता रहे हैं, वहाँ भी हम बाहर से लोगों को बुलाते हैं बच्चों के आगे भविष्य में आपने कहाँ जाना है। अब चीज़ें काफ़ी खुल गई। हमारे यहाँ बहुत अच्छे एजुकेशन रुद्रपुर में है, इस वजह से ये सेंटर आने का फ़ायदा हमारे बच्चों को यहाँ पे मिल रहा है। बहुत अच्छे कॉलेज हैं और यहाँ के बच्चे काफ़ी अच्छी अच्छी जगहों पे निकले हैं। और मैं तो बाबा जी का और दूसरी संस्थाओं का, हमने नानकमाता वाली कमेटी से भी रिक्वेस्ट किया था कि वो बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ भी अगर एक कोचिंग सेंटर खोला जाए, जो नीडी बच्चे हैं उनकी मदद की जैसे, और वो बच्चे आएँ और हमारा हिंदुस्तान का भविष्य बने। और देखो बाकी चीज़ें चल रही हैं, अगर किसी भी देश को आगे बढ़ना है तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। हम लोग तब यहाँ पे यूनिवर्सिटी पंतनगर नहीं हुआ था तो मैंने मेरठ यूनिवर्सिटी से जाके एजुकेशन किया, आज उस एजुकेशन का मुझे फ़ायदा मिल रहा है। तो बिना पढ़ाई के कुछ नहीं है। और फिर स्किल पढ़ाई, अब वो पढ़ाई करने का जो हमने की उस समय, चलो एग्रीकल्चर का ज़्यादा यूज था कि MSc एग्रीकल्चर से कर लो, लेकिन आज जो टाइम है वो स्किल का है। और जो बच्चों को ये गाइड कर रहे हैं कि आपको किस लाइन में जाना है। और 9th हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, अब ये कह रहे हैं कि 9th से आपको अपना, और जो सर ने कहा, जैसे एक क्वेश्चन आया था कि बीच में जो लोअर बच्चे हैं जो नहीं ज़्यादा पढ़ पा रहे हैं, भाई साहब ने कहा कि 55% नंबर चाहिए। वहाँ 100% नहीं, 100% वाले नहीं कर पा रहे हैं। 55 जो कोचिंग शुरू कर लेते क्वालिफाइंग हैं, मार्क्स तो कम है, सही बात, 55% तो हर बच्चा ले आता है। अगर वो 9th से या 10th से कोचिंग में आ जाएगा तो आने वाले समय में उसका फ्यूचर